हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ डेटा दिखाने वाला हूँ और जो कि डेटा देखकर आप शॉक हो जाओगे। इस डेटा में मैं आपको बताऊंगा कि 27 प्लस एज वाले, एग्जैक्ट तो नहीं पता चल पाएंगे बट थोड़ा बहुत आपको मैं यहाँ पे आइडिया देने वाला हूँ, और जो कि बहुत ही ज़्यादा है ये डेटा। तो 27 प्लस एज वाले जो हैं, आपको सभी कैटेगरी में कितने कैंडिडेट हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये आपके कटअप पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि इस बार जो है हमारे वैकेंसीज में पीएएसए की कट ऑफ है, जो कि सीपीटी कट ऑफ है, और 27 प्लस एज वाली कट ऑफ, सॉरी, सीपीटी वैकेंसी है, पोस्ट है। और हमारी जो है 27 प्लस एज वाली वैकेंसी है। तो 27 प्लस एज वाले को अगर हम बाहर कर देते हैं तो सीपीटी तो बाद में देखा जाएगा, बट वो 27 प्लस वाले बाहर होंगे क्योंकि वो इलिजिबल ही नहीं है इसके लिए। ठीक है। तो यही डाटा आपको दिखाने वाले हैं और इससे आपको एक आइडिया लग पाएगा कि क्या कम रह सकता है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आपको ये बता दिया गया है कि 2400 पीएएसए की कटअप 318 320 के आसपास जाएगी। किसी किसी चैनल को तो मैंने देखा है 325 तक बता रहे हैं। आप किस भी आप पे बता रहे हैं पता नहीं। तो भाई 325 अगर पीएएसए की जाएगी तो फिर जीएसटी इंस्पेक्टर, एसओ इन एमईए क्या 365 जाएगी, कितना जाएगी? ये सारी चीजें सोचने वाली है। तो एक बार डेटा देखिए जो मैं कैलकुलेट कर पाया हूँ। अगर आपको लगता है सही तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पे पहली बार होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। तो देखो, यहाँ पे मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ। ये डेटा आप देख रहे हो ना, ये वाला। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है कि जो आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 2/8 यूआर के लिए, 18 से 27 वाला, 2/8 1997 से पहले जो है ना उनका जन्म नहीं होना चाहिए। तो वो लोग क्या है, 18 से 27 एज ग्रुप में है। ठीक है। अब यहां से आप देखोगे ये यूआर कैटेगरी का डेटा है। ठीक है। यूआर में मैंने क्या किया कि 197 वाले को मैंने हटा दिया है, मतलब 97 वाले को मैंने अभी काउंट नहीं किया है। मैंने सिर्फ काउंट किया है क्या, आपके यहाँ पर ये आपके 1996, 5 एंड 4। ठीक है। ये सारे आपके 27 प्लस एज वाले जो हो गए, ये हो गए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टोटल हमारे पास 2813 ऐसे कैंडिडेट हैं जो यूआर कैटेगरी से क्वालिफाई किए हैं प्री, और उनका जो एज है वो 27 प्लस है। ठीक है। उसी तरह अगर आप देखोगे तो ये भी आपके जो है 27 प्लस एज वाले हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं 2255। ठीक है। ये 27 प्लस एज वाले हैं और यूआर की कट ऑफ को क्वालिफाई किए हैं। यहाँ से अगर आप देखोगे तो 1091 कैंडिडेट आपके हैं यहाँ पर। 1091 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 27 प्लस एज वाले आ रहे हैं यूआर से। ठीक है। ईडब्ल्यूएस में भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ईडब्ल्यूएस की मैंने यहाँ पर लिया है। ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर पोस्ट जो कोड होता है, कैटेगरी कोड, वो 6 है। और यहाँ पे मैंने 1992 लिया है, तो ये 956 ऐसे कैंडिडेट हैं जो आपके 27 प्लस एज वाले हैं। ठीक है। जो प्री की कटअप में उन्होंने कटअप को क्लियर किया था अपने कैटेगरी से। ठीक है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये देखो 490 हैं जो 27 प्लस एज वाले हैं। और ये आपके जो हैं 1473 है जो कि 27 प्लस एज वाले हैं ईडब्ल्यूएस से। ठीक है। क्लियर है। इसी तरह सिमिलरली अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये ओबीसी कैटेगरी वाले हैं, जो 94 वाला एज जो है यहाँ पर, सॉरी, ये आपका, मैंने गलती लिख दी है यहाँ पे। ये जो है ना, ये ईडब्ल्यूएस नहीं है, ये पोस्ट कोड जो आता है हमारा 6, ये ओबीसी का है। ठीक है। ओबीसी यहाँ पर है, ये ओबीसी वाला डेटा है। और ये जो 0 है ये आपका ईडब्ल्यूएस वाला है। ठीक है। तो थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाला है। ठीक है। ईडब्ल्यूएस वाला जो हमारा डेटा है वो कह रहा है कि यहाँ पे 416 ऐसे कैंडिडेट हैं जो 27 प्लस एज वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 1230 ऐसे कैंडिडेट हैं जो 27 प्लस एज वाले हैं। और यहाँ पर आपके 1636 कैंडिडेट हैं जो 27 प्लस वाले हैं। एससी एसटी की बात करें तो देखो, मैं आपको एक चीज समझा दूं कि यहाँ पर मैंने जो लिया है ना, ये आप देख सकते हो ईयर। ये आप ईयर देखोगे तो इनको 3 साल का रिलैक्सेशन होता है। ठीक है। तो जो 30 वाले होंगे वो 27 में काउंट हो जाएंगे। ठीक है। यानी कि 31 वाले जो होंगे वो 27 में काउंट नहीं होंगे। तो यहां से मैंने इनकी एज ली है ईयर वाली, तो ये आपके सारे रिलैक्सेशन के बाद 27 प्लस हैं उनकी है। ठीक है। रिलैक्सेशन लेने के, मतलब रिलैक्सेशन लेकर 27 हो जाएंगे वो वाले नहीं है, रिलैक्सेशन ले लिए हैं उसके बाद 27 प्लस है वो वाले हैं। ठीक है। उसी तरह अगर आप यहाँ पे देखोगे एससी एसटी की, तो 194 यहाँ पर है, 309 यहाँ पर है, 399 और 582 यहाँ पर है। अगर आप देखोगे तो डेटा हमारे पास क्या कह रहा है कि यहाँ पर अगर आप इसे कैलकुलेट करो कि टोटल जो है हमारे सारे कैटेगरी को मिलाकर कितने ऐसे कैटेगरी कैंडिडेट हैं जो हमारे इस 27 प्लस एज वाले ग्रुप में आ रहे हैं। ठीक है। देखो, सारा चीज कैलकुलेट करना तो मुश्किल है, बट मैं आपको जो चीजें समझा रहा हूँ वो समझने की कोशिश करना। यहाँ 2813 है, प्लस अगर आप देखोगे तो 2255 है। ठीक है।
प्लस यहाँ पर 1091 है, ठीक है, प्लस हमारे पास कितने हैं, 956 है, फिर हमारे पास यहाँ पर 490 कैंडिडेट है, ठीक है, प्लस यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 1473 कैंडिडेट हैं जो 27 प्लस एज में है। नेक्स्ट चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 416 ऐसे कैंडिडेट हैं जो 27 प्लस एज में आ रहे हैं, 1230 ऐसे कैंडिडेट हैं जो 27 प्लस एज में आ रहे हैं, 1636 ऐसे कैंडिडेट हैं जो 27 प्लस में आ रहे हैं, फिर 194 कैंडिडेट हैं जो 27 प्लस में आ रहे हैं, 399 हैं, और प्लस में 582 हैं जो सारे 27 प्लस एज में आ रहे हैं। अगर इन सब का आप सम कर दो, तो सम करने के बाद जो है ना, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे आप देखोगे सम करने के बाद ये आपके टोटल 13,537 कैंडिडेट हो रहे हैं जो प्री की कटअप जो क्लियर किए हैं अपने अपनी कैटेगरी से, उसमें ये जो है आपके यहाँ पर क्या हो रहे हैं, 27 प्लस एज वाले हो रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें जो आपके ये जो प्री में जो क्वालिफाई किए हैं, अब देखो यहाँ पर सिचुएशन क्या हो सकता है। अगर आप देखोगे तो देखो SC ST का तो उतना नहीं बताया जा सकता, बट इन तीन कैटेगरी का तो जरूर बताया जा सकता है कि EWS, OBC और आपके यहाँ पर UR। UR के जो मैक्सिमम कैंडिडेट हैं वो आपको यहाँ पर जरूर, जो प्री में 153 ला रहा होगा, ठीक है, जो प्री में 153 ला रहा हो वो जरूर इस 300 के प्लस वाले में तो डेफिनेटली होगा, ठीक है। और मैक्सिमम बच्चे 300 वाले ही लाई कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी ग्रुप में जाओ, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो कह रहा है कि मेरे 304 मेरे 290 हैं UR से, मेरे 295, ऐसा कोई भी नहीं है, OBC तक भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आप समझ सकते हो कि जो मैक्सिमम कैंडिडेट होंगे वो यहीं पे होंगे, यानी कि इससे ऊपर वाले ही होंगे, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ पीपल यही कहता है कि इसमें से जो मैक्सिमम कैंडिडेट होंगे वो आपके 320 से लेकर 310 वाले में ही अधिकतर लाई करेंगे, क्योंकि वो UR से क्वालिफाई किए हैं। अगर सिर्फ UR वाले में काउंट करोगे, ठीक है, तो UR वाले में आपके पास 2800 और ये 2200, यानी कि ये आपके हो गए टोटल 3000 और एक चार, मतलब 4200 के आसपास ऐसे कैंडिडेट है जो UR से यहाँ पर 27 प्लस एज वाले ग्रुप में आते हैं। यानी कि 4200 ऑटोमेटिक ऐसे कैंडिडेट आपके बाहर हो जाएंगे जो आपके यहाँ पर 27 प्लस एज में है। अगर आप ये डेटा देखोगे UR का, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, मैं कहता हूँ कि चलो उन सारे में से ना आप मान लो कि यहाँ पर 300 प्लस वाले होंगे यहाँ पर, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 11,989 कैंडिडेट ऐसे हैं। यहाँ से अगर आप 4200 कैंडिडेट को बाहर करोगे तो आपके पास ये कहीं 7,000 का डेटा बचता है, ठीक है। 7,000 डेटा आपके पास आते हैं, यानी कि 7,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 300 से ऊपर नंबर ला रहे हैं और वो 27 के अंदर भी हैं, ठीक है। मतलब आप यहां से समझ गए कि UR वाले जो हैं 300 से ऊपर लाने वाले, रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूं, ये 300 से ऊपर लाने वाले 7,000 कैंडिडेट हो गए जो कि 27 वाले ग्रुप के हैं, 27 से ऊपर नहीं है। अब देखो यहाँ पे कुछ मैटर आपका क्या करेगा, अब ये 7,000 कैंडिडेट है ना, हमने कहा कि PASA की वैकेंसी हमारे पास कितनी है, 1692 है, ठीक है। UR की 1692 वैकेंसी है। अगर आप देखोगे तो 1692 वैकेंसी में हमारे पास जो है UR से यहाँ पर रैंक अगर आप देखने जाओगे तो रैंक तो UR का अगर इतना है वैकेंसी तो इससे ज्यादा ही सिलेक्शन होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो लगभग मैंने आपको बताया था कि 3900 के आसपास आपके लास्ट रैंक सिलेक्शन होगी, ऑल ओवर रैंक देखोगे तो। अगर इसमें से आप माइनस कर दो इस 4,000 को तो आपके पास लगभग 35,000, सॉरी 4,000 माइनस करोगे तो लगभग 31,000 के आसपास कैंडिडेट बचते हैं जो ओवर कैटेगरी में है। अगर आप देखोगे तो 1692 आपके पास यहाँ पर कैंडिडेट हैं जो UR की कैटेगरी की कट ऑफ, सॉरी वैकेंसी है PASA में। तो आप बताओ कि ये 7,000 जो UR के हैं इसमें से अब कंडीशन क्या है कि आपके 27 प्लस तो हमने बाहर कर दिया। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि इसमें से कितने CPT पास कर रहे हैं, ठीक है। तो CPT फेल का बहुत ज्यादा डाटा है, ठीक है। CPT पास जो करने वाले हैं वो मैंने आपको बताया था कि जो डेटा है 300 से ऊपर वाले जो थे ना वो लगभग 6200 समथिंग थे डेटा के अनुसार, जो UR से क्वालिफाई कर रहे थे, ठीक है, CPT में। और अगर आप देखोगे तो ये मैंने आपको बताया था कि CPT में पास कर रहे हैं, बट इसमें आपको ये नहीं पता चल पाया था कि कौन 27 प्लस एज वाले हैं। तो समझ रहे हो, तो अगर आप इस डेटा को देखोगे 6200 को और यहाँ पे 7,000 डेटा को देखोगे तो आपको लगेगा कि अच्छा 800 कैंडिडेट CPT फेल हुए, नहीं, क्योंकि ये जो डेटा है इसमें 27 प्लस एज वाले का पता नहीं है ना। भाई 27 प्लस एज वाले भी तो CPT बहुत ज्यादा पास होंगे ना, क्योंकि उनके लिए तो 4600 ग्रेड पे है ना, क्योंकि 27-30 वर्ष तक वहां होता है। तो ये चीजें आप समझने की कोशिश करो कि ये जो डेटा आप देख रहे हो ये वाला, इसमें से अगर मैं कहूं कि अगर आप ये टोटल डेटा देख रहे हो ना,
यहाँ पर आप इसमें से ये डेटा, ठीक है, ये डेटा अगर आप देखो यहाँ पर, ठीक है, अगर आप देखो कि मैंने आपको कहा ना कि 310 से 320 के बीच में जो कैंडिडेट हैं, यानी कि अगर आप देखो यहाँ पर अगर आप 2000 भी कैंडिडेट बाहर कर दो ना, तो आपके पास ये 310 वाले जो है ना 18,000 कैंडिडेट, ऐसे मैं रफ फिगर में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। 18,000 ऐसे कैंडिडेट होंगे जो आपको यहाँ पर मतलब 18,000 कैंडिडेट आ रहे हैं जो हमारे 310 से ऊपर नंबर ला रहे हैं, और वो 27 के अंदर भी हैं, ठीक है। अब इसमें से आपको सीपीटी अगर आप देखोगे तो 18,236 हमारे पास वैकेंसी है। अगर सिर्फ वैकेंसी से ही मैटर करोगे तो यहाँ 18,000 कैंडिडेट मिल पा रहे हैं, तो सिलेक्शन तो उन्हीं का होना है ना, यानी कि जिनके यहाँ पे समझ रहे हो, जो 18,000 कैंडिडेट यानी कि 18,236 वाले जो होगा वो मिनिमम हो पाएगा। ऐसे अगर आप देखोगे तो रैंकिंग जो होती है हमारी, वो आपकी रैंकिंग एक अलग तरह से होती है, ठीक है। तो जैसे कि आप समझ पा रहे हो कि आपकी जो रैंकिंग है वो आपका यहाँ पर ये 18,236 के अंदर ही सारा सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। क्लियर है ना? चाहे आप ओवरऑल रैंक की बात करो 11,000 यूआर से, तो यूआर से 11,000 की बात करोगे तो आपको यहाँ पर जो है 11,000 का कहाँ पे रैंक जाएगा वो आपको देखना है कि लास्ट रैंक 11,000, ठीक है। तो ये चीज बताओ कि 200 जो 18,236 वाली जो वैकेंसी, यानी कि 18,000 कैंडिडेट आपको ऐसे मिल रहे हैं जो सिर्फ 27 को हटाकर हैं, और वो 310 से ऊपर नंबर ला रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप सीपीटी को माइनस करोगे तो डेफिनेटली जो है कट ऑफ आपकी ये लोअर साइड ही लगेगी। जो लोग यहाँ तक की कट ऑफ बता रहे हैं वो मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं लगता कि किसी भी कंडीशन में जानी चाहिए, क्योंकि ये सारे कंडीशन आपके यहाँ पर फैक्टर यहाँ पर डिपेंड करते हैं। जो आप ये डेटा देख रहे हो, ठीक है, ये डेटा जो आप देख रहे हो इसमें ये सारे लोग जो हैं पीटी पास किए हुए हैं, पीरी पास किए हुए हैं, और यहाँ पर आपके मतलब 27 प्लस एज वाले हैं। तो एक अच्छा खासा डेटा आपके पास है 13,500 का, ठीक है। जो आप देखिए 13,500 लोग जो हैं यहाँ से बाहर हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये 13,500 लोग को बाहर कर रहे हो, समझ रहे हो, इतने लोग आपके बाहर हो जाएंगे। अगर ओवरऑल में से अगर आप मानो ऐसा कि 300 प्लस कैंडिडेट ऐसे होंगे, जरूरी नहीं कि सभी कोई 300 किया ही होगा, ठीक है। समझ में आया ना? तो इसलिए मैंने आपको डेटा में कुछ कम ही बताया है, बट ये डेटा के अकॉर्डिंग तो आपको ये पता चल ही गया होगा ना कि हमारी जो है, अगर आप देखो तो मैंने आपको बताया ना कि हमारे पास कितना है यूआर का, अगर आप देखोगे तो ये लगभग 4200, ये है सॉरी 4200 में कह रहा हूँ, ये तो 5,000 हो गया, और ये प्लस 1,000 कितना हो गया, ये 6,000 हो गया, यानी कि 6200, सॉरी मैंने 4200 कहा, 6200 यूआर के हो रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हो? और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनको भी ऐड कर लो तो आपके पास एक अच्छा खासा फिगर आ जा रहा है, ठीक है। यूआर के अच्छे खासे कैंडिडेट आपको मिल रहे हैं जो 27 प्लस एज वाले में है। तो 6200, मैंने आपको 4200 ही कहा था, 6200 ऐसे कैंडिडेट है यूआर से जो 27 प्लस एज वाले में है। अब ये डेटा देखो, इसमें आपके 6200 कैंडिडेट को अगर बाहर करोगे, ठीक है, मैं कहता हूं कि 6200 का ना अगर आप 50% भी ले लो कि आपके ऐसे हैं जो 300 से ऊपर नंबर ला रहे हैं, ठीक है, 50%, उसमें से कुछ ऐसे होंगे जो 310 315 ऐसे बीच में आ रहे होंगे। तो ऐसे कैंडिडेट हैं जो देखो जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे ना वो डेफिनेटली ज्यादा एज का होगा, ठीक है। तो अगर आप कम वाले को ही लोगे तो यहाँ पर अगर आप 50% को लो ना तो 3,000 होगा ना। 3,000 लोग को अगर आप यहाँ पर लोगे तो लगभग 8,000 के आसपास आपको यहाँ पर डेटा दिखेगा जो यूआर से है, ठीक है। और 8,000 डेटा के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे यूआर में तो आपको ये 310 तक का आंकड़ा लग रहा है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि यूआर की मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगती है कि वो भी बहुत ज्यादा ही है, ठीक है। जो कि मैंने आपको बताया ना 313, अब मुझे लगता है कि इससे भी नीचे रह सकती है। जब फाइनल हमारे पास रिजल्ट आएगा तब आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पीए से कोई भी ऑप्ट जल्दी नहीं करना चाहता। अगर कोई कैंडिडेट का 315 है, 315 से 320 वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो पहले टीए ऑप्ट करेंगे, ठीक है। टीए को प्रेफरेंस में रखेंगे। हो सकता है पीए उनका सबसे लास्ट प्रेफरेंस होगा, ठीक है। पीए जो है ना, यहाँ पर देखो मैक्सिमम रिपीटर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो ये सारी चीज आपका यहाँ पर फैक्टर कंसीडर आपको करना पड़ेगा। कोई भी ये चीजें नहीं बताता, सिर्फ ये डेटा देख के आपको देखो जनरली होता क्या है कि ये हमारा नॉर्मलाइज डेटा है। लोग क्या कर रहे हैं सो मैं आपको बता रहा हूँ। लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास 7603 वैकेंसी है यूआर की, तो लास्ट रैंक सिलेक्शन 11,000 तक होगा। अब देखो 11,000 तक हम पहुंच गए, तो 318 डेटा बता रहा है कि ओवरऑल रैंक 11,000, यानी कि 318 से 319 के बीच में कट ऑफ रहेगा। जबकि एक्चुअली चीजें ऐसे नहीं है, इसमें हमारा सीपीटी फेल होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो है भाई सीपीटी फेल होगा, डेस्ट में एरर करेंगे, ये सारी चीजें हैं, पीपी स्किप होगा, बहुत रिपीटर्स हैं वो ये फील नहीं करेंगे, ये सब कौन बताएगा? आखिर
ऐसे ही देख के बताना है कि कट ऑफ हमारी यही जाएगी, तो वो तो आपको भी नजर आ रहा है कि हाँ भैया 11,000 लास्ट रैंक होगी, 11,000 पे यही कट ऑफ बता रहा है। अगर रैंक मित्र का नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा ये है तो 2 नंबर इससे कम कर लो, यानी कि आपके कट ऑफ वही 316 तक नजर आता है ऐसे देखो तो, ठीक है। लेकिन इसमें सीपीटी फेल को हटाओगे तो भैया जब फेल को हटा दोगे तो ये तो नीचे ही जाएगा ना, इसके इसके ऊपर कैसे जाएगा? बहुत लोग कह रहे हैं कि इससे नीचे नहीं जाएगा, इससे ऊपर ही जाएगा। भाई इससे ऊपर कैसे जाएगा? आप ये तो बता दे रहे हो कि ऊपर जाएगा, ये कौन बोलेगा कि सीपीटी फेल हो रहे हैं? 27 प्लस वाले एक मैक्सिमम है, रिपीटर्स मैक्सिमम है, ये कौन बोलेगा, ये कौन बताएगा? तो यही चीजें मैं कर रहा हूँ कि आपके लिए मैं थोड़ी सी डेटा को एनालाइज कर रहा हूँ और आपके सामने डेटा को रख रहा हूँ कि ये सारी चीजें मैटर करेंगी। और आप लोग भी यही दुआ करो कि जो चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये सारी चीजें कि ये फैक्टर हैं, ये सारे फैक्टर यहाँ पर अप्लाई हो जाए और मिनिमम कटअप चली जाए, जो मैं बताया हूँ 313, इससे भी नीचे चली जाए और मैक्सिमम लोग का सिलेक्शन हो पाए, उनको एक जॉब मिल पाए। ठीक है, तो ये आप लोग भी उम्मीद करो और मैं भी इसी उम्मीद में आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, ताकि देखो मैं भी अभी यही कह रहा हूँ कि अगर आप डेटा देखोगे तो आपको कटअप इसी के बीच में लाई करता हुआ दिख रहा है, 2400 की। ठीक है, समझना। बहुत लोग ऐसे कमेंट कर देंगे आप भी यही बता रहे हो, मैं ये नहीं बता रहा, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप डेटा देखोगे तो यही बताया जा रहा है कि डेटा के अकॉर्डिंग आपको इतना ही कटअप आपको दिखता हुआ नजर आएगा, यही कटअप है। ठीक है, यही कटअप लोग यही बता दिए डेटा देख के कि इतना रैंक जाएगी, नॉर्मलाइज यही बता रहा है भैया 318 जाएगी। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये नहीं जाएगी, इससे आपका नीचे जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिए।